कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है, जहां हर मोड़ पर कोई नजर रखता है। उस रात एक ट्रक उसी रास्ते से गुजर रहा था और उस ट्रक में सिर्फ माल नहीं था, कुछ और भी था। रात के 12:30 बजे सुनसान हाईवे, ठंडी हवा और दूर दूर तक कोई नहीं। एक पुराना ट्रक धीरे धीरे अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुकेश, तू महसूस कर रहा है ना, आज ये रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं है। कंडक्टर ने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसका दिल तेज धड़कने लगा। खामोशी नहीं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सुन रहा है। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। डर मत, रात है, दिमाग खिलता है, लेकिन आज मेरा भी मन ठीक नहीं लग रहा। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कंडक्टर की नजर अचानक पीछे गई। जहां ट्रक का माल रखा हुआ था, वहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था, जैसे रोशनी वहां जाने से डर रही हो। भाई एक बात पूछूं, इस बार मालिक ने क्या भेजा है? तूने देखा भी है? कुछ पल के लिए ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। ड्राइवर की आंखें सड़क पर जमी रहीं। जितना कम जानो उतना अच्छा है। माल है, पहुंचाना है, बस। उसकी आवाज सीधी थी, लेकिन अंदर छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। अचानक ट्रक के पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज धीरे धीरे घिसट रही हो। रुको, तूने सुना? ये हवा नहीं थी। सड़क खराब है, हिल रहा होगा। पीछे कुछ नहीं है, समझा कर खुद को। लेकिन इस बार आवाज फिर आई, थोड़ी लंबी, थोड़ी भारी, जैसे कोई अंदर अपनी जगह बदल रहा हो। कंडक्टर की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखने की कोशिश की। भाई ये माल जिंदा तो नहीं है ना? चुपचाप बैठ और पीछे मत देख। जो है उसे ऐसे ही रहने दे। ड्राइवर ने इस बार तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा और हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। हवा बंद, आवाजें गायब, बस एक गहरा सन्नाटा जो सीधा दिल पर असर कर रहा था। भाई सामने कोई खड़ा है, तू देख रहा है ना? ड्राइवर ने आंखें सिकोड़ कर देखा, लेकिन साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक काली परछाई जो सड़क के बीच खड़ी थी और हिल भी नहीं रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स उस परछाई पर पड़ी रहीं, लेकिन वो हिली तक नहीं। ना वो इंसान जैसी लग रही थी, ना पूरी तरह किसी और चीज जैसी। मुकेश, आंखें मत झपकाना। देख, वो हिल क्यों नहीं रही? भाई ये आदमी नहीं है, कोई आदमी ऐसे खड़ा नहीं रहता इतने अंधेरे में। ट्रक धीरे धीरे उस परछाई के करीब पहुंचने लगा। स्टीयरिंग पर ड्राइवर की पकड़ और कसती जा रही थी। जैसे ही दूरी कम हुई, वो परछाई और साफ दिखने लगी। वो एक आत्मा थी, चेहरे पर अंधेरा और शरीर बिल्कुल स्थिर। रुको मत, सीधा निकल ले, मत रुकना, कुछ गड़बड़ है। अगर इंसान हुआ तो छोड़ देंगे ऐसे ही। ट्रक अब उसके बिल्कुल सामने था और तभी वो आत्मा धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा अब दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा सामान्य नहीं था। आंखें गहरी और खाली, जैसे उनमें कुछ भी नहीं बचा हो। ये मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? भाई गाड़ी स्टार्ट कर, निकल यहां से जल्दी। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक उस आत्मा के बिल्कुल पास से गुजर गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, वो आत्मा ट्रक के पीछे पीछे आने लगी। अचानक ट्रक में ठंड बढ़ गई, जैसे कि सांस लेना मुश्किल हो गया। भाई ऐसे मौसम में इतनी ठंड कैसे लग सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं वो हम लोगों के पीछे तो नहीं पड़ गई? हाँ भाई, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है।
लगता है हम लोगों की जान खतरे में है। ऐसा माल अब हम लोग कभी नहीं ले जाएंगे। भाई कैसा माल? अभी तक तो तूने मुझे बताया नहीं। गाड़ी में कैसा माल है? भाई अभी तू मत जान गाड़ी में कैसा माल लदा हुआ है। कंडक्टर ने धीरे धीरे पीछे देखने की हिम्मत की और जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी सांस अटक गई। वह सैया ट्रक के पीछे पीछे आ रही थी। भाई वो पीछे पीछे आ रही है। अब हमारा क्या होगा? क्या हम अब कभी घर वापस नहीं पहुंचेंगे? भाई ऐसा मत बोल, मेरी भी फट रही है। अगर आज बच गए तो इस मालिक की गाड़ी कभी नहीं चलाएंगे। लेकिन भाई ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो वो हम लोगों की जान के पीछे पड़ गई? ड्राइवर का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फिर से शीशे में देखा और जो उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। वह साया ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे ड्राइवर को देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो काफी पीछे हो गई थी। इतनी जल्दी ट्रक के करीब कैसे आ गए? लगता है सच में हम लोगों की जान खतरे में है। भाई मैंने बोला था कि गाड़ी मत रोकना इसके पास, इसे मत देखना। अब क्या होगा? ट्रक के अंदर अब एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ट्रक के अंदर की ठंड और बढ़ती जा रही थी। ये हमारी तरफ आ रही है, भाई कुछ कर। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन वो साया रुकी नहीं, बस धीरे धीरे आगे आती रही और फिर उसकी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी गहरे अंधेरे से आ रही हो। तुम दोनों मुझे छोड़कर भाग गए थे। भागो, कहाँ तक भागोगे? ट्रक के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जम चुके थे। उन दोनों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौन है? क्या बोल रही है तू? याद करो, यही रास्ता, यही रात और वही ट्रक। ड्राइवर की आंखें फैल गईं, जैसे कोई पुरानी बात अचानक याद आ गई हो। ट्रक अचानक झटका खाकर हिला, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो, और उसी पल पीछे रखा माल एक बार फिर जोर से हिला। जो तुम लेकर जा रहे हो वो मेरा है। ट्रक के अंदर जैसे वक्त रुक गया था। इंजन चल रहा था, लेकिन दोनों की सांसें जैसे थम गई थीं। वो आवाज अभी भी गूंज रही थी, वो मेरा है। कंडक्टर की नजरें कांपते हुए पीछे गईं, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और माल जो अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। ट्रक के अंदर का तापमान अब और गिर चुका था। सांस लेते वक्त धुंध सी निकल रही थी, और तभी पीछे रखा माल फिर से हिला, इस बार और जोर से हिला, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भास्कर भाई, ये क्या ले जा रहे हैं हम? ये कोई सामान नहीं है, इसमें तो कुछ और ही है। मुझे पता है इसके अंदर क्या है, बस तू चुपचाप बैठ। जब तुझे पहले से पता है, फिर इतनी देर से मुझे क्यों नहीं बता रहा? कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ ट्रक की आवाज और दोनों की तेज धड़कने। ट्रक आगे बढ़ता रहा और वह साया पीछे पीछे आती रही। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा, अब डर के साथ साथ सवाल भी था। वह जानना चाहता था कि गाड़ी के अंदर क्या है। भाई तो मुझसे क्यों छुपा रहा है? ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर तू मुझसे छुपा रहा है? उसने सिर्फ कहा था ये माल जल्दी पहुंचाना है और रास्ते में कहीं नहीं रुकना, और ये भी कहा था अगर रास्ते में कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे अनदेखा करके निकल जाना। लेकिन जब गाड़ी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर ये आत्मा हम लोगों के पीछे क्यों पड़ गई? इसके पीछे कुछ गहरा राज छुपा है और वो तुम हमसे छुपा रहे हो। देख, एक बार मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। एक लड़की
अचानक गाड़ी के सामने आ गई। रात का समय था, मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, गाड़ी उस पर चढ़कर निकल गई। मुझे लगता है वही अब आत्मा बनकर पीछे पीछे आ रही है। इतना सुनते ही कंडक्टर के गले में शब्द अटक गए। उसे अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। मतलब वो तुझे मारना चाहती है, फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरे चक्कर मुझे भी मरना पड़ेगा। अचानक ट्रक के अंदर फिर से वही गंध फैल गई, इस बार और तेज और असहनीय। जब जब वह आत्मा करीब पहुंचती थी तब तब बस में गंध फैल जाती थी। कंडक्टर ने नाक ढक ली, लेकिन उसकी नजर अपने आप पीछे चली गई। जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह आत्मा और करीब आ चुकी थी। भाई गाड़ी तेज चला, वो बहुत ही करीब आ चुकी है। अरे मुकेश, पीछे मत देख, तू और डरता चला जा रहा है। ड्राइवर के हाथ कांप गए, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसकी नजरें सिर्फ सड़क पर थीं, जैसे वो किसी सच्चाई से भाग रहा हो। और तभी फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से आई। पहचानो, मुझे अच्छी तरह पहचानो। देखो, जो हुआ था उस दिन जानबूझकर नहीं हुआ था। भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। भूल जाऊं? मैं उसे भूल जाऊं जो आज तक अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकी? इतना सुनते ही ड्राइवर की हालत और ही खराब होती गई, जैसे वह पूरी तरह हार मान लिया हो। उसे पता चल चुका था कि आज जान जाने वाली है। भाई तेरे चक्कर में मुझे भी मरना पड़ेगा। ये बिल्कुल माफ नहीं करने वाली है। गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना। चुप रहे, कुछ मत बोल। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई बंद जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह आत्मा पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी और एक बार फिर बोली, लेकिन अब तुम रुक नहीं पाओगे। अचानक ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग फ्री हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मुकेश, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। भाई कंट्रोल कर, हम सड़क से उतर रहे हैं। सामने ट्रक रोड से नीचे उतर रही थी और अंधेरे में कुछ गहरा नजर आ रहा था। ट्रक की रफ्तार अब और तेज हो चुकी थी। ब्रेक दबाने पर भी कोई असर नहीं। भाई, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। भाई कुछ कर, वरना हम खत्म हो जाएंगे। अब तुम वहीं जाओगे जहां मुझे छोड़कर गए थे। ट्रक अब उनकी पकड़ से बाहर जा चुका था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और सामने अंधेरे में सड़क खत्म होती जा रही थी। मुकेश, पकड़ इसे, ये मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं कैसे पकड़ूं? ये अपने आप घूम रहा है। दोनों ने मिलकर स्टीयरिंग को थामने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। पीछे वो आत्मा अब बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। भाग क्यों रहे हो? रुको, अगर रुक सको तो रुको। ट्रक पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार फिर से वही आवाज आई, मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था और वहीं तुम जा रहे हो जहाँ मैं गई थी। ट्रक अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। सामने गहरी ढलान और उसके आगे अंधेरा। भाई, हम बच नहीं पाएंगे। शायद यही सजा है। अचानक ट्रक पलट गया। वो दोनों ट्रक गायब हो गए, जैसे कोई था ही नहीं। वो आत्मा उन लोगों को वहां से लेकर चली गई। वहां बचा सिर्फ ट्रक। अगली सुबह उसी जंगल के किनारे कुछ लोग इकट्ठा थे। सड़क के नीचे एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा था। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त, शीशे टूटे हुए और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। लोग धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन वहां जो दिखा वो किसी को समझ नहीं आया। ट्रक खाली था, ना ड्राइवर ना कंडक्टर, जैसे वो दोनों कभी थे ही नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रक के अंदर चारों तरफ घसीटने के निशान थे, जैसे कुछ अंदर से बाहर गया हो। और वो माल जिसके लिए ये सफर शुरू हुआ था, वो भी गायब था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन
ना कोई सबूत मिला, ना कोई जवाब, बस एक ही बात हर किसी को अजीब लगी। ट्रक के केबिन में अंदर की तरफ दोनों दरवाजों पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। कुछ दिनों बाद वो मामला धीरे धीरे दब गया। लोग भूल गए, लेकिन वो रास्ता नहीं भूला। आज भी रात के 12:30 बजे कुछ लोग कहते हैं कि उस जंगल से एक ट्रक गुजरता है, हेडलाइट्स जलती हुई, इंजन की आवाज और अंदर दो परछाइयां। लेकिन जब कोई पास जाने की कोशिश करता है तो वो ट्रक अचानक गायब हो जाता है।